तो गाइस अभी ना मैं मार्केट गया था ये देखने के लिए कि यार कौन सा हीटर बेस्ट है, क्योंकि यार ऑफिस में लग रही है बहुत ज्यादा ठंड और बीच में पड़ जाता है ना फ्लोर में, तो ठंड बहुत ज्यादा थी। तो लेकिन हीटर लेने के लिए मैं कंफ्यूज हो गया। पहले मैंने ऑनलाइन देखा, कुछ डिजाइनर बढ़िया सा लगे जो आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा, लेकिन मार्केट में गया ना भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया। कोई ऑयल हीटर बोल रहा है, कोई कन्वेंशनल, कोई ये कोई वो। तो मैं सोचा यार ऑडियंस को भी इतनी तो दिक्कत तो होती होगी यार, कौन सा हीटर ले। तो आज मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ जो पिछले कमेंट में भी 3-4 लोगों ने मुझे बताया सर बेस्ट हीटर बता दो जो कौन सा चलेगा। तो हीटर इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर और इन टर्म्स ऑफ फायदे और उसके नुकसान मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलते हैं सीधा स्टूडियो के अंदर, वहां से आपको ये शेयर करके बताते हैं। तो आ गए हम अपने स्टूडियो में वापस। तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपको 3 चीजें बता देता हूं कि जो हीटर होते हैं मार्केट में वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेडिएंट हीटर, मतलब कि जो रॉड नहीं लगी रहती है, जिसमें नंबर ऑफ रॉड्स होती हैं जो जलती हैं और फिर गर्म करती है। दूसरा होता है आपका कन्वेंशनल हीटर या एयर ब्लोअर हीटर, मतलब कि जो गर्म हवा देके आपके रूम को गर्म कर दे। और तीसरा होता है ऑयल हीटर, मतलब कि जो ऑयल की मदद से आपको हीटिंग देता है। तो ये 3 टाइप के हीटर है। टेक्निकल नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ना वो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो एलिमेंट वाला अगर कहीं मेरे मुंह से निकले तो मतलब कि वो वही एलिमेंट रॉड वाला हो गया, और एयर ब्लोअर तो आप समझ गए, ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया। और इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ कि किस हीटर में नॉइज आती है, मतलब सारे हीटर्स के मैं फायदे और नुकसान आपको बता दूंगा, सो दैट कि आप खुद डिसाइड कर सके, जो एक हमें हीटर के बारे में पता होना चाहिए मार्केट में जाने से पहले। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक कोच में, और मैं आपका टेक कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारे का मतलब है कि जब आप घर बनाते हैं तो हम अपने इंजीनियर को आपके घर भेजते हैं, जिससे कि आपके बैकएंड से काम को देख सके। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 3 टाइप के हीटर है। कौन कौन से? इंफ्रारेड रेडिएंट वाला, कन्वेक्शन हो गया मतलब कि जो हवा वाला होता है, और तीसरा मतलब कि ऑयल हीटर वाला हो गया, ऑयल फिल्ड रेडिएटर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं नॉइज के ऊपर। देखो मैं इनके सिर्फ वही बता रहा हूँ प्रो एंड कॉन्स क्या है, जिससे कि आप इजीली ये समझ पाओ हमें हीटर लेना कौन सा है। देखो बाकी दोनों में नॉइज नहीं आती है, लेकिन जो एयर ब्लोअर हीटर है ना उसके अंदर अक्सर नॉइज आती है, और कई बार आपने उसको टेढ़ा मेढ़ा रख दिया तो वो वाइब्रेट भी बहुत ज्यादा करता है। तो अगर आपको नॉइजलेस रूम पसंद है तो फिर आपको ये हीटर ब्लोअर वाला, एयर वाला नहीं लेना है। सेकंड आता है उसके बाद प्राइस रेंज। भाई देखो जो इंफ्रारेड रेडिएंट वाला है, जो एलिमेंट वाला सबसे सस्ता होता है, उससे महंगा थोड़ा कन्वेक्शनल वाला होता है, उसके बाद फिर ऑयल वाला थोड़ा महंगा आ जाता है। जो फर्स्ट वन है रेडिएंट वाला, वो 500 से 1500 में आ जाता है, कन्वेक्शन वाले 1500 से 3500, और बाकी ऑयल फिल वाले 6000 से लेके 9 से 10, 11, 12 तक भी जाते हैं। दूसरा हीटिंग टाइम, मतलब कि भाई जो एलिमेंट वाले हैं और जो हवा वाले हैं वो बहुत जल्दी रूम को गर्म कर देते हैं, लेकिन ठंडा भी उतनी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं कि हीटिंग उसमें बनी रहती है। जबकि ऑयल फिल वाला है वो गर्म तो धीरे धीरे कर देगा रूम को, लेकिन उसको आपने अगर 3-4 घंटे चलाने के बाद बंद कर दिया तो भी रूम आपका अगले 2 से 3-4 घंटे तक जो है रूम आपका गर्म रहेगा। उसके बाद स्पेस रिक्वायर्ड दोनों में कम होती है, तीनों में ही कम होती है बेसिकली। लेकिन क्या होता है, जो ऑयल फिल है वो थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर नीचे व्हील दे दिया जिससे आप इजी टू ड्रैग कर सकते हो, तो इसे कोई भी आगे पीछे कर सकता है। नेक्स्ट होता है पावर कंजप्शन। तब मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। पावर कंजप्शन का मतलब क्या हो गया कि कौन सबसे ज्यादा बिजली खाता है। तो भाई जो लेफ्ट के 2 हैं, मतलब कि हवा वाला और एलिमेंट रॉड वाला, वो आपके जो बिजली का बिल है वो बहुत कम देता है, और ऑयल फिल वाला है वो थोड़ी सी ज्यादा देता है। तब मैं जो टिप बता रहा था ना कि बिजली का बिल किसी भी अप्लायंस का कैसे कैलकुलेट कर लोगे, ये वो ट्रिक है। होता क्या है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा ना, उसमें वॉटेज जरूर दिया जाता है। जैसे हीटर में होता है ना 3 रॉड होती है, 300 वाट की, तो कितना हो गया 300 प्लस 300 600 प्लस 300 900, तो 900 वाट हो गया। ऐसे मान लो हमारा एसी है, 1 टन बोलते हैं मतलब 1000 वाट, 1.5 टन मतलब 1500 वाट। तो इसमें आपको क्या करना है, ये 2000 जो भी 1000 वाले हैं ना, ये पॉइंट में हो जाते हैं। जैसे 1500 वाट है तो हो गया 1.5 किलोवाट, और ये पर आवर का ही होता है, समझ रहे हो। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। सपोज करो आपने इसमें टोटल कॉस्ट, मतलब कि 3 घंटे अगर हम चलाएंगे एसी को, तो कैसे कैलकुलेट करना है, 1.5 टन का एसी मतलब 1500 वाटेज, 1.5 into 1 आवर। अगर 1 आवर है तो 1, मतलब कि 1.5 यूनिट ये आपका 1 घंटे में यूज करेगा। अगर आपने पूछा 6 घंटे का, तो अगर 2 टन का है तो 6 into 2, मतलब कि 12 यूनिट वो 6 घंटे में यूज करेगा। अब यहाँ पे क्या आपका बिजली का रेट है उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम बात करें गुड़गांव दिल्ली की, तो यहाँ अगर बिजली का रेट है मान लो 8 रुपए, तो सिंपल हमारा क्या करना है, मान लो हीटर आपने ले लिया ऑयल वाला 1500 वाट का, मतलब कि 1.5, 1 घंटा इसको हमने चलाया, तो 1.5 into 1 मतलब कि 1 घंटे में 1.5 यूनिट कंज्यूम करेगा। और मान लो आपको बिजली का यूनिट है पर यूनिट 10 रुपए, तो 1.5 into 10 15 रुपए ये 1 घंटे में आपके यूज करेगा। अब कमेंट करके मुझे आप ये बताओ कि आपके यहाँ माइक्रोवेव है,
2000 वॉट का या 2500 पकड़ लो एग्जांपल, 2500 वॉट का, तो 2500 वॉट का अगले 8 घंटे तक कंटिन्यू अगर चलता है तो कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, जिसमें बिजली का रेट हो गया 2 रुपए या 5 रुपए पर यूनिट। उसके बाद जो इसमें हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो सिंगल होते हैं, और जबकि ऑयल वाले केस में डबल होते हैं। देखो होता क्या, एक पीटीसी एलिमेंट होता है, अब ये डिटेल में नहीं जाएंगे, ये समझ लो कि इसमें एयर वाला भी आ गया और ऑयल वाला भी आ गया, तो दोनों टाइप की हीटिंग एलिमेंट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। दूसरा, इसमें टेम्परेचर नॉब भी अवेलेबल हो जाती है दोनों केस में, और जो फर्स्ट वाला केस है मतलब कन्वेंशनल वाला, उसमें किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो दोनों में इसमें आपको नॉब मिल जाता है कि होता है ना यार, हर बार इतनी भी सर्दी नहीं पड़ती, आपको फुल हीटर ही चलाना है, ऐसा भी होता है ना कि हाँ बिल्कुल टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे हम एसी में कर लेते हैं, तो इसके अंदर रेगुलेटर होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, जिसकी वजह से आप हीट को भी रेगुलेट कर सकते हो। अब वो क्विक टिप जो मैं आपको कह रहा था कि लास्ट में बताऊंगा, जिसको आपको हीटर खरीदने से पहले ध्यान रखना है, वो 4 टिप्स क्या है। सबसे पहले कोशिश करना, जो भी हीटर आप लो उसका ये देख लेना कि भाई जो प्लग है वो कितने एम्पेयर का है, बड़े वाला है या छोटे वाला है, क्योंकि होगा अगर मान लो आपको बेडरूम के लिए आप हीटर ले रहे हो और पता चला वहां पे पावर का प्लग है ही नहीं, तो आप हीटर का क्या करोगे, और किसी और नॉर्मल स्विच बोर्ड में लगा दिया तो क्या होगा, आपका जो प्लग है वो फूक जाएगा। तो अगर कोई भी हीटर जो आपका 1000-1500 वॉट से ऊपर है, तो वहां पे पावर प्लग यूज करना, और पावर प्लग के पीछे जो वायर है वो 2.5 mm की होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो जल जाएगा। नेक्स्ट, जो आपके कन्वेंशनल हीटर मतलब कि रॉड वाले जो हीटर हैं, उनमें अक्सर किसी में ऑटो कट स्विच नहीं आता है, तो उस चीज का ध्यान रखना कि ऑटो कट स्विच वाला लो। रीजन क्या होता है, कई बार क्या होता है, हीटर जो है ना वो गिर जाता है, जिसकी वजह से जो उसके फ्लोर में है या उसके ऊपर कोई बच्चा पास में बैठा उसके ऊपर गिर गया, तो वो चलता ही रहेगा और वो किसी भी चीज को जला सकता है। तो अगर रात को आप हीटर ऑन करके सो रहे हो तो उसको वो जला सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा वो जो होता है ना, हीटर के नीचे देखोगे एक स्विच होता है कि अगर टेढ़ा मेढ़ा किया तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तीसरा, जो भी हीटर लो तो अपने रिटेलर से पूछ लेना कि उसकी बॉडी जो है वो सॉलिड हो। कई बार अक्सर क्या होता है कि तीनों एलिमेंट्स की जब वो रॉड होती है वो ऑन कर देते तो कई बार हीटर ही पिघल जाता है। कोशिश करो जो भी हीटर लो ना उसमें 1.5 मीटर की केबल आ जाए। अक्सर क्या कुछ हीटर की कंपनियां क्या करती हैं, उसमें 1 ही मीटर की केबल देती है, तो वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है और एक्सटेंशन बोर्ड लेके जगह जगह आपको घूमना पड़ता है, तो 1.5 मीटर में थोड़ी सी ज्यादा वायर मिल जाती है। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ एसीज हो गए या चिमनी हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, या इंटीरियर के हिसाब से बेस्ट फैन कौन सा आने वाला है, या जो जैसे कि मैंने बताया चिमनी में एक स्लाइडर होती है ऑटोमेटिक वाली और सब में ऑटो क्लीन होता है, इसका एक्चुअल में फर्क क्या होता है, क्या ये चिमनी कामयाब है भी या नहीं, कहीं आपने ले ली और पता चला काम सारा एग्जॉस्ट ही कर रहा है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो अगर फिर मैं बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा फैन और चिमनी के ऊपर। और वेबिनार आ गया भाई, नेक्स्ट वेबिनार 29 जनवरी को होने वाला है, तो मेक श्योर आप एनरोल कर लेना। उसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा 25 जनवरी, एंड देन लेट्स कैच अप ऑन वेबिनार। टिल देन, बाय।